Hey, good morning. I'm Manoj Kumar, or today we are discussing about the sync mark. What is the sync mark? Sync mark क्या होता है? कैसे जनरेट होता है? इसका सॉल्यूशन क्या है? सभी कुछ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं बात करूंगा सिंक की, ये सिंक क्या है? यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंक। ये सिंक कैसे जनरेट हुआ है? ये सिंक कहां से आया है? क्यों आया है ये सिंक? यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सिंक जो है ना, ये सिंक कहां से आया है? क्यों आया है सिंक? आपको देखिए हर एक मटेरियल में सिंक मिलेगा, हर एक जगह सिंक मिलेगा। इस सिंक का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आपके मटेरियल पे जो सिंक जनरेट होता है ना, ये वाला सिंक, ये सिंक को किस तरह से अवॉइड करेंगे? आप चाहे मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल मोल्डिंग कर रहे हो, सभी जगह ये सिंक जनरेट होता है। इस सिंक का उपाय होना चाहिए। कैसे करेंगे? इसका क्या सॉल्यूशन है? आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं बात करूं सिंक की, तो सिंक कहां से आता है? ठीक है, सिंक की बात करूं तो सिंक क्या होता है, इसमें क्यों सिंक जनरेट होता है? सिंक जनरेट क्यों होता है? देखिए इसका एक ही रीजन है। जब आपका मोल्डिंग में आपका मटेरियल जो है कूलिंग होता है, जब इसका कूलिंग होता है तो इसका क्या होता है, आउटर पोर्शन बहुत जल्दी कूल हो जाता है। इसका अंदर का जो पोर्शन होता है ना, वो टाइम लेता है कूलिंग होने के लिए, जिसके कारण से ये सिंक जो है आपके मटेरियल में जनरेट होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिंक इज द मार्क occur during the cooling process if the certain area of the parts are not cooled sufficient cause of them contact कंटेंट। ठीक है, उसके कांटेक्ट में आपका मोल्ड जो है, मोल्ड के कांटेक्ट में अगर कुछ प्लास्टिक मटेरियल है या इंजेक्शन मोल्डेड मटेरियल है, तो वो जो है बाहरी परत में, क्या बोल रहा हूं, बाहरी परत, बाहर का जो मटेरियल है वो क्या होता है, जल्दी से कूल हो जाता है। लेकिन उसी के अंदर जो आपका मोल्ड का साइज, आपका मटेरियल का साइज, पार्ट का साइज जो है अगर मोटा हो या बड़ा हो, थिकर हो, तो क्या होता है, ऊपर वाला परत जल्दी कूल हो जाता है, लेकिन अंदर वाला परत में जो कूलिंग में जो है वो टाइम लेता है। इसीलिए जो आपको ये इस टाइप का जो है कूलिंग का आपको असर दिखता है। बाद में क्या होता है, ये बाहर का मटेरियल आपको सिंक जनरेट करता है, ये सिंक जनरेट करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है डिपेंड करता है कूलिंग के लिए। ठीक है, कूलिंग के थ्रू जो है आपका सर्टेन प्रोसेस में जो है कुछ एरिया में जो कि कूल नहीं हो पाता है प्रॉपरली, उसके वजह से आपको आता है सिंक मार्क। तो सिंक मार्क को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो? क्या क्या आप जो है पॉसिबिलिटी है कि सिंक को आप अवॉइड कर सकते हो ताकि आपके प्रोडक्ट में जो है सिंक जनरेट ना हो? तो उसके लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बोलता है, आप जो है मटेरियल जो यूज करते हो, मोल्डिंग के लिए जो मटेरियल यूज करते हो, उसमें जो है प्रेस मटेरियल यूज करते हो और कुछ जो है ग्राइंड मटेरियल यूज करते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर सिंक ज्यादा आ रहा है आपके मटेरियल में, तो उस कंडीशन में फर्स्ट पॉसिबिलिटी है इस सिंक को रिमूव करने का कि आप क्या करो, रिग्राइंड अमाउंट को जो है, रिग्राइंड मटेरियल जो है ना, रिग्राइंड मटेरियल को क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दीजिए, उसके क्वांटिटी को डिक्रीज कर दीजिए, तो आपका जो है सिंक जो है लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आपका जो बैक प्रेशर है, बैक प्रेशर को जो आप डिक्रीज कर दो, उससे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका सिंक मार्क अवॉइड हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज द मेल्टिंग टेम्परेचर। उससे भी आपका सॉल्यूशन बन सकता है कि आपका जो है पॉसिबिलिटी बन सकता है कि आपका सिंक जनरेट ना हो। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ड्राई मटेरियल यूज कीजिए। ठीक है, जब भी मटेरियल यूज करना है आपको ड्राई कंडीशन में यूज कीजिए। ठीक है, उसके बाद और इसका एक और सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है, जिसकी सिंक को आपको अवॉइड करने के लिए जरूरत होता है। और क्या हो सकता है, देखिए आपको क्या करना है, इंजेक्शन प्रेशर को, ठीक है, इंजेक्शन प्रेशर को क्या करना है, इंक्रीज कर देना। आपका जो मॉडलिंग इंजेक्शन होता है ना, उसका प्रेशर को आप बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ाकर भी आप इसको देख सकते हो ताकि सिंक को उससे भी अवॉइड हो सकता है। ठीक है, आपका जो इंजेक्शन स्पीड है, आपका जो इंजेक्शन स्पीड है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपका सिंक जो है अवॉइड हो सकता है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सिंक को अवॉइड करने के लिए, आप जो है इंक्रीज द शॉर्ट साइज। आपका जो शॉर्ट है, ठीक है, मोल्डिंग का जो शॉर्ट है पार्ट का शॉर्ट, उसको भी जो आप जो है उसको जो है बढ़ा सकते हो शॉर्ट को। तो उससे जो आपका जो है पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सिंक मार्क जो है अवॉइड हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपका जो कूलिंग टाइम है, मेनली जो है आपका कूलिंग टाइम है उसको क्या करो, इंक्रीज कर दो। ठीक है, कूलिंग टाइम को आप जो है बढ़ा दीजिए। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है जिससे आप जो है अवॉइड कर सकते हो सिंक मार्क को। ठीक है, तो ये सारा सिंक मार्क जो ये वाला जो सिंक मार्क आया ना, ये को तो आप अवॉइड कर ही सकते हो। मैंने कुछ पॉइंट बताए, क्या क्या पॉइंट था, जो ग्रेड साइज को आप जो है डिक्रीज कर सकते हो, बैक प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हो, या मोल्ड टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हो, या इंजेक्शन प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हो, इंजेक्शन स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, कूलिंग टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी काम करने से जो है आपका क्या हो जाएगा, सिंक मार्क जो है आपका रिड्यूस होने का चांसेस है। ठीक है, तो किस तरह से आपको ना इंफॉर्मेशन मिला, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट रहा सिंक के ऊपर तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।